जय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जामपुर के संगम प्रैक्टिस सेट 15 में से आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 14। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। ये प्रैक्टिस सेट आप एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप से परचेज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का अपना ये संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत में जोड़ा गया था। तो कौन जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। एक का ऑप्शन संख्या ए है वो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ ये हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो हेपेटाइटिस दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। दो का ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खी के जो जहर में वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तीन का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को? तो इसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चार का बी ऑप्शन वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई है? तो ये पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ये यूएसएसआर से ली गई है, जिसे हम सोवियत संघ रूस भी बोलते हैं। पाँच का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बताओ कौन सा इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। छठवां का आंसर आपको बताना। तो ये बिंग लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और ये बिंग एक सर्च इंजन है। छः का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध नवल किलकर त्यौहार मनाया जाता है। तो बताइए कौन से राज्य मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। 7 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं। तो समवर्ती सूची में जो टोटल विषय हैं वो हैं 52 विषय। 8 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी। तो बताओ कौन थी। तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। 9 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो कौन है? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। 10 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक के बीच संघर्ष के मामले में आप घटना की रिपोर्ट किससे करेंगे। तो बताओ ये रिपोर्ट किससे करेंगे। तो ये करेंगे अवर निरीक्षक को यानी सब इंस्पेक्टर को। 11 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम गलियारे किस शहर में मिलते हैं। तो ये मिलते हैं झांसी में। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था। तो बताओ ये कब हुआ था काकोरी षड्यंत्र। तो ये हुआ था वर्ष 1925 में। 13 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए किसे नामित किया है। तो ये किसे नामित किया गया। तो ये किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य को। 14 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है। तो बताइए किस जिले में स्थापना हुई है अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की। तो ये स्थापना हुई है अयोध्या फैजाबाद में। 15 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोलने का निर्णय लिया है। तो ये कहाँ पर पड़ेगा। तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट है मुरादाबाद में खुलेगा। 16 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच बाल लिंगानुपात है। तो कितना लिंगानुपात है ये आपको बताना। तो ये है 902 है। 17 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा।
18वां प्रश्न है आपके सामने, किस अनुच्छेद में बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश देता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 41। 18 का 41 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो का परीक्षण किस राज्य में किया गया? तो ये परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो ये परीक्षण हुआ था उड़ीसा राज्य में। 19 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो बताओ कौन सा अनुच्छेद का संबंध है वो ग्राम पंचायतों के गठन से? तो ये संबंध रखता है अनुच्छेद 40। 20 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत और पाक थाईलैंड के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आयोजन कौन से देश में हुआ था? तो ये हुआ था थाईलैंड में। 21 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अभियान चलाता है। तो ये कौन अभियान चलाता है? 22 का आंसर आपको बताना। तो ये संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों के लिए अभियान चलाता है। 22 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये प्रैक्टिस सेटअप बहुत ज़बरदस्त पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग लाइक जरूर कर रखे होंगे, नहीं कर रखे होंगे तो अब आप लोग लाइक जरूर कर देंगे 23वें प्रश्न को देख करके। उत्तर प्रदेश में कौशल सतरंग योजना 2024 के अंतर्गत कितने लोगों को प्रशिक्षित किए जाएंगे? तो कितने लोग प्रशिक्षित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे और 2.37 लाख लोग। 23 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब प्राप्त किया है? तो ये किसने प्राप्त किया है? ये चांगी हवाई अड्डा वो कौन से देश का है? तो ये है सिंगापुर का। 24 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने, किस नदी को बंगाल का सो कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का सो कहा जाता है। 24 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार है की शुरुआत कब हो गई, ये आपको बताना है। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिएगा, आज तो 26 के आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए। तो 26 का जितने भी लोग दे रहे हैं ऑप्शन संख्या सी 26 का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, 27वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी और मुद्रा क्रमशः है। तो बताओ कौन सी है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी और मुद्रा? 27 का आंसर आपको बताना। तो प्रिटोरिया ये राजधानी और रैंड इसकी मुद्रा हो जाएगी। 27 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य ने पोइला वैसाख को राज्य स्थापना दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये कौन से राज्य ने पारित किया है? तो ये पारित किया है पश्चिम बंगाल ने। 28 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की आज़ादी से पूर्व नोटबंदी निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो बताओ आज़ादी से पूर्व नोटबंदी कब हुई थी? तो ये 1946 में हुई थी। 29 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में विकसित स्पेक्ट्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस उपकरण किस देश को निर्यात किया जाएगा? तो ये कौन से देश को निर्यात किया जाएगा? तो ये चीन को निर्यात किया जाएगा। 30 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो बताइए कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया है? 31 का आंसर आपको देना है। तो ये किया है सौस्त्रतम 2024 का। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो ये किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी ICAR के द्वारा, यानी 32 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि सोशल मीडिया के माध्यम से सामग्री हमें सूचना प्रसारित करने की अनुमति देती है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशित करना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान परिवेशीय परिस्थितियों में जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त न्यूनतम तापमान का नाम क्या है? तो बताओ इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गीले बल्ब तापमान। 34 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि लिंकन इन द वर्डो पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है? 35 का आंसर आपको देना है। तो इस पुस्तक को लिखा है जॉर्ज सॉन्डर्स ने। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला देश
पहला देश कौन सा है? तो पहला देश ये है भारत। 36 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये पुरस्कार दिए जाते हैं खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। 37 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 38वां और जीके जीएस का ये अंतिम प्रश्न है कि किसी भी अंतर्राज्यीय खरीद पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है IGST। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने शुरू हो जाती है हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रकातन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? 39 का आंसर आपको बताना है। तो प्रकातन जो शब्द इसमें लगा है पर उपसर्ग 39 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसमें जो सरल, क्लिष्ट, ये इलगम सही है, बाकी के सब गलत हैं। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि अमेजन दुनिया की सबसे लंबी नदी है, वाक्य में संज्ञा का प्रकार बताइएगा। तो अमेजन ये कैसी संज्ञा है? तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 41 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ये बिल्कुल गलत है। इसमें तीनों अलग अलग दिए गए हैं, तो 42 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिएगा। उपल, उपला, बताओ इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? 43 का आंसर। तो उपल का अर्थ होता है पत्थर और उपला का अर्थ होता है कंडी। तो 43 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा जिसका मूल ना लगाया जा सके। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अमूल्य। 44 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि जो कोशिश करते हैं वे कामयाब ही होते हैं, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो सर्वनाम है वो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। 45 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वागत जो शब्द है इसमें जो संधि है वो है एण संधि। 46 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि माताजी बाजार से आ गईं, वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। बताओ इसमें कौन सी क्रिया है? माताजी बाजार आ गईं। तो इसमें जो क्रिया है वो है संयुक्त क्रिया। 47 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है? 48 में तद्भव बताना है। तो गेह ये तद्भव शब्द है। 48 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि हाय उनके पुत्र पुत्री दोनों चल बसे, वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है वो है विस्मयवाचक वाक्य है। 49 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो बताओ नवीन में प्रत्यय आपको बताना है कि नवीन शब्द में प्रत्यय। तो यहाँ पर जो प्रत्यय लगा है वो लगा है आपका ईन प्रत्यय। 50 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 51वां प्रश्न है आपके सामने कि सोहन के घर में बहुत घी है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो फटाफट से बताओ 51 में विशेषण। तो इसमें परिणामवाचक विशेषण 51 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा हिंदी का 52वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा कारक है? तो 52 में आपको कारक बताना। तो यहाँ पर जो कारक है वो है संप्रदान कारक। 52 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि जयचंद होना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है गद्दार होना। 53 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो बताओ प्रत्यंग में कौन सा समास है? तो प्रत्यंग जो शब्द है इसमें समास आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास है। 54 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? तो भाववाच्य का जो उदाहरण है धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। 55 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने के नीचे दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? सुनील तुम आज फिर देर से आए। तो बताओ इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? 56 का आंसर आपको बताना। तो इसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है आपके सामने के निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। तो बताओ 57 में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो भ्रातगण ये वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। 57 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि तारे आकाश में चमक हैं, खाइस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण? तथा इस वाक्य में आकाश में कौन सा क्रिया विशेषण? 58 का आंसर आपको बताना। तो इसमें ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 58 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
59वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। तो बताओ 59 में अशुद्ध वाक्य कौन है। तो बरसात में मेढक गुर्राते, गुर्रात नहीं, बरसात में मेढक टर्राते एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 59 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि बैन सुनिया जबते मधुर तबते सुनत ना, बैन पद में अलंकार है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है विरोधाभास अलंकार है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो बताओ मैं पुल्लिंग शब्द आपको बताना। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विकास या एक पुल्लिंग शब्द है। 61 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि हम लाल किला घूमने गए थे, किस काल का उदाहरण है। तो बताओ इसमें कौन सा काल है। हम लाल किला घूमने गए थे, तो इसमें जो उदाहरण है ये है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। 62 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। तो ये क्या कही जाती है। 63 का आंसर आपको बताना। तो ये कही जाती है अनुभव। 63 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो बताओ किससे उत्पत्ति हुई है भोजपुरी बोली की। तो ये हुई है मागधी अपभ्रंश से। 64 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न अब आपके सामने प्रश्न संख्या है 65। कौन सा है 65वां प्रश्न है। और 65 प्रश्न में कहा गया कि प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ एक ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। प्रथम स्वच्छाचारी, तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा। 65 का राइट आंसर आपको बताना। तो इसका हो जाएगा दूसरा उन्मत्त। 65 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है वत्सर। 66 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है। तो बताओ इसमें कौन से वचन का प्रयोग होता है। तो इसमें होता है बहुवचन का प्रयोग। 67 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि निर्मल अति मन में सदा उठता यह उद्गार है, सुगति स्वर्ग अपवर्ग का गुरु प्रसाद ही द्वार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। 68 में आपको छंद बताना है कि यहाँ पर कौन सा छंद है। तो यहाँ पर उल्लाला छंद है। 68 का डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने कि आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है। तो बताओ ये किसने लिखी है आवारा मसीहा। तो ये लिखी गई है शरतचंद्र के जीवन पर केंद्रित है। 69 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो बताओ इसके रचनाकार कौन है त्रिधारा के। तो इसके रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। 70 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने शुरू हो जाता है गद्यांश। तो गद्यांश को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और आप आंसर मिलाते चलिएगा। 71वां प्रश्न है कि पर्वत शिखर पर बर्फ के प्लूम बनने का मुख्य कारण था। तो बताओ इसका मुख्य कारण क्या था। तो ये था अत्यधिक तीव्र हवाओं का चलना। 71 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 72वां प्रश्न है आपके सामने कि बर्फ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बर्फ़ का पर्यायवाची शैली नहीं है। 72 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने कर्नल खुल्लर के अनुसार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के दौरान बताओ क्या हो जाएगा। आपने पढ़ रखा होगा तो इसका पता चल गया होगा। मृत्यु हो जाना एक सामान्य बात है। 73 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने खराब मौसम में किस चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो इसमें करना पड़ता है तूफानों का। 74 का सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। आकर्षित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो बताओ आकर्षित में। तो आकर्षित में आकर्षण मूल और इत प्रत्यय हो जाएगा। 75 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपने हिंदी और जीके जीएस कर ली। अब आपके लिए मानसिक रुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वालों जो इस प्रैक्टिस सेट में दिए गए। अब तक प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा मानसिक अभिरुचि का 96वां प्रश्न है आपके सामने कि एक स्थानीय व्यवसायिक मालिक आपको कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियों को नज़रअंदाज करने के लिए रिश्वत की पेशकश करता है, आपको चाहिए। बताओ आप क्या करोगे उस समय। 96 का आंसर आपको बताना। तो रिश्वत देने की कोशिश की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दें और व्यवसाय मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 का बी ऑप्शन। चलिएगा 97वां प्रश्न है आपके सामने
कि यदि आपको कोई खोया हुआ बच्चा मिले जो अपने माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। बताओ 97 में आप क्या करोगे। चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और उसके माता पिता को खोजने के लिए जांच शुरू करेंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 98वां प्रश्न है आपके सामने कि अपराधों की जांच करने और अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने का अधिकार किसके पास है। बताओ ये अधिकार किसके पास है। तो ये अधिकार है सब इंस्पेक्टर एसआई के पास। 98 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 99वां प्रश्न है आपके सामने कि अत्यधिक तनाव की स्थिति के दौरान आप देखते हैं कि आपकी टीम के सदस्य घबराने लगे हैं। व्यवस्था और ध्यान बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आप क्या करोगे ये आपको बताना है। तो उनकी चिंताओं को स्वीकार करें, स्पष्ट निर्देश दें और खुद भी शांत रहें। 99 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 100वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं वाले कई विभाग शामिल हैं। आप सफल सहयोग कैसे सुनिश्चित कर सकेंगे। 100 का आंसर आपको देना है। चलिएगा, चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो स्पष्ट संचार और लक्ष्यों के संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए नियमित बैठक आयोजित करेंगे। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 101। निम्न में से कौन सा सामुदायिक पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो बताओ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। 101 का आंसर आपको देना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सामुदायिक सहभागिता और समन्वय के माध्यम से सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करना। 101 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 102वां प्रश्न है आपके सामने कि एक गश्ती अधिकारी किशोरों के एक समूह को एक सार्वजनिक इमारत में तोड़ फोड़ करते हुए पाता है, सबसे उचित प्रतिक्रिया क्या होगी। तो बताओ क्या होगी। 102 का आंसर आपको बताना है। देख लीजिएगा, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है। तो समूह के पास जाएं, तोड़ फोड़ रोकें और उनके माता पिता या अभिभावकों को बुलाएं। सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 103वां प्रश्न है आपके सामने कि आप रात में तेज आवाज़ में संगीत बजाने की शिकायत पर कार्रवाई कर रही हैं। जब आप उस स्थान पर पहुंचे तो वहां के निवासी सहयोग नहीं करते, आपको क्या करना चाहिए। तो आप क्या करोगे। 103 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो उस स्थान को छोड़ दें और शिकायत को अनदेखा करें। बताओ आप क्या करोगे। 103 में आपको आंसर बताना है। तो उनसे विनम्रतापूर्वक आवाज़ कम करने का अनुरोध करें, दूसरों को होने वाली परेशानी के बारे में समझाएं और उन्हें संभावित परिणामों के बारे में आगाह करें। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का। 104वां प्रश्न है आपके सामने कि आप गश्त पर एक पुलिस अधिकारी हैं और आप एक कार दुर्घटना देखते, वहाँ लोग घायल हैं और यातायात अवरुद्ध है, आपकी पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए। 104 का आंसर है तो तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करेंगे। 104 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है 105वां है कि नियमित गश्त के दौरान आपको पास के घर में चोरी की सूचना मिलती है, आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी। तो बताओ आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग है देख लीजिएगा। तो घरों को चारों ओर से सुरक्षित करें और बैकअप का इंतजार करते हुए स्थिति का निरीक्षण करें। सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 106वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में भीड़ को नियंत्रित करने के प्रभारी हैं और अचानक झगड़ा शुरू हो जाता, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। आप बताओ क्या करोगे। ऑप्शन आप देख लीजिएगा चारों। तो बचाव के लिए बैकअप बुलाएं और इसमें शामिल व्यक्तियों को अलग करने का प्रयास करें। बी ऑप्शन है वो उसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 107वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक समुदाय के कार्यकारी निकाय के एक सदस्य हैं। आप देखते हैं कि कार्यकारी निकाय के अधिकतर सदस्य आत्म केंद्रित और अयोग्य हैं। आपने उनकी सोच में सुधार करने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन सुधार बहुत कम था। आपके करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलिए बताइएगा, 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। चलिएगा, तो समुदाय कल्याण गतिविधियों में संलग्न रहना, भले ही दूसरे आपके काम की सराहना ना करें। ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है 108वां है आपके सामने कि निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके। तो बताओ 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आज का अंतिम प्रश्न है
आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक संदिग्ध ईमेल के बारे में शिकायत मिलती है जिसमें किसी व्यक्ति के बैंकिंग जानकारी मांगने का प्रयास किया गया आपको। तो बताओ आप क्या करोगे? 109 का राइट आंसर। तो ईमेल की जांच करनी चाहिए और ईमेल के स्रोत का पता लगाना चाहिए। 109 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।